आप सभी पत्रकार बंधुओं को जय जवान जय किसान। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता जो श्री सीमेंट प्लांट है उसमें जो जमीन देने वाले किसान हैं प्लांट को, उनके साथ जो अहित हो रहा है और उनके साथ कुठाराघात किया जा रहा है, उनकी भावनाओं को रोंद के ये प्लांट चल रहा है, उसके विषय में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें हमारी जो संघर्ष समिति है उसने काफ़ी मुख्य बिंदु रखे हैं जो आपको सरपंच जी बताएंगे। और एक अगर अपन बात करें तो किसानों की जब जमीन दी गई थी उसमें कहा गया था कि आपको रोजगार देंगे, तो किसानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। किसानों के जो साधन हैं वो नहीं लगाए जा रहे हैं। किसान जब रोजगार के लिए जाते हैं तो उन्हें मारपीट की जाती है किसानों के बच्चों के साथ फैक्ट्री में, और ठेकेदारी जो प्रथा है उसमें भी एकाधिकार उन्होंने बना लिया है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, उन पे ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इसके लिए हम परसों, कल 6 तारीख है, परसों 7 तारीख है, तो परसों 7 तारीख को हम लोग फैक्ट्री को ज्ञापन देंगे। उसमें हमारे जो भी बिंदु हैं वो हम आगे के जो मेरे वक्ता हैं आपको बता देंगे। और जो पिछले दिन जो युवाओं ने फैक्ट्री के सामने आंदोलन किया, धरना दिया, तो उन युवाओं को भी हम साथ लेंगे और उनके हम साथ रहेंगे और उनकी जो मांगे हैं उनके लिए भी हम संघर्ष रहेंगे। मुख्य इसमें मुद्दा एक ये भी है कि नवलगढ़ वाया गंगाबाड़ी बसावा तक जो रेल लाइन बन रही है, और पिछले दिनों गंगाबाड़ी में एक बहुत बड़ी सभा भी हुई थी। रेल लाइन में जो जमीन है वो बारानी जमीन बताई गई है, जबकि वो जमीन सिंचित जमीन है। ऐसे बहुत से किसानों के मुद्दे हैं। किसान के खेत के 2 टुकड़े हो जाएंगे, उनके लिए जाने आने के लिए कोई विकल्प नहीं है। इन सब बातों के लिए हम परसों ज्ञापन देंगे फैक्ट्री को। उस ज्ञापन पे अगर गौर नहीं किया जाएगा फैक्ट्री के द्वारा, प्लांट के द्वारा, तो ये हम बहुत बड़े स्तर का आंदोलन करेंगे। और किसानों को अगर किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा फैक्ट्री के प्रशासन को कि नवलगढ़ से लेकर बसावा तक और फैक्ट्री तक चप्पे चप्पे पे रोड पे किसान लेट जाएगा जब तक इनकी बातों को नहीं माना जाएगा और जब तक किसान को संतुष्ट नहीं कर दिया जाएगा। फैक्ट्री से बाहर एक गाड़ी नहीं निकलने देंगे हम। चप्पे चप्पे पे किसान सड़कों पे लेट जाएंगे। और प्लांट चलाने की बात क्या करते हैं, तुम्हें प्लांट हम नहीं चलाने देंगे जब तक किसान की भावना के साथ कुठाराघात हुआ है, जब तक इनकी जो मांगे किसानों की और स्थानीय युवाओं की नई मांगे मानी जाएंगी, हम इस फैक्ट्री को चलने तक नहीं देंगे। हम जब तक सांस हैं तब तक हम युवाओं के साथ हैं। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा माननीय विधायक विक्रम सिंह जाखल से कि आपको नवलगढ़ की जनता ने विधायक बनाए हैं, तो कृपया जो किसान हैं, स्थानीय युवक हैं, उनके साथ में जो फैक्ट्री के द्वारा अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है उसके साथ आपको खड़ा होना चाहिए। ये आपसे मैं विधायक जी विनम्र निवेदन करता हूँ। कोई भी जो विधायक है वो किसी पार्टी का विधायक नहीं होता, वो जनता का विधायक होता है। हम किसी पार्टी विशेष विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन हम जनता के खिलाफ नहीं हो सकते। ये जो नवलगढ़ की जनता है, ये हमारी नवलगढ़ की हम सभी की जनता है, और जब तक हमारे में सांस है तब तक हम नवलगढ़ की जनता के और स्थानीय युवाओं के हम साथ हैं। और लगातार आने वाले 5 साल तो क्या, जिंदगी भर हम नवलगढ़ में ही हैं। और यहाँ जो अन्याय होगा, अहित होगा और युवाओं की भावनाओं पर कुठाराघात होगा तो हम प्रथम पंक्ति में आगे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया बंधु को कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ पहुँचे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई ये सोचे कि नरेंद्र कड़वाल ने उस फैक्ट्री में कोई कार्य किया है। मैंने आज तक, मैं मेरी गौ माता की सौगंध खा के बोलता हूँ कि मैंने आज तक फैक्ट्री में 1 पैसे का काम नहीं किया है। पहले तो आपको मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लोगों को कमेंट्स आएंगे, इसलिए मैं पहले अवगत करा देता हूँ कि मैंने 1 पैसे का काम भी वहाँ कार्य नहीं किया है, न कोई काम किया, न कोई कंपनी से कोई चाय पिया आज तक। अब रही बात प्रभावित किसानों की, वहाँ कि जो लोग स्थानीय वहाँ के लोग हैं, उस लोगों के साथ में इतना कुठाराघात किया जा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप मीडिया एक ये ऐसी होती है कि वो आवाज़ उठाने में बहुत ही सक्षम होती है। हम सभी किसान
उस किसानों के साथ में हैं। वहाँ पे देखो, पहली तो प्राथमिकता उनको ये देनी चाहिए कि जो संसाधन लगे, किसान के पास ट्रैक्टर होता है, गाड़ियाँ होती है, बेचारों किसानों के साथ में यही होता है किसानों के पास में। तो पहले तो किसानों का संसाधन लगना चाहिए था, फिर जो पढ़े लिखे जो जवान है, जो लड़के हैं, मेरे युवा साथी है, उनको योग्यता के अनुसार उसको नौकरी देनी चाहिए थी। इस लोगों ने जब तक भी यहाँ कोई भी शासन आता है तब लोगों के साथ में बातें बड़ी बड़ी करता है, उसके बाद में होता कुछ भी नहीं है, धरातल पे कुछ भी नहीं होता है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों से कि हम सब उन किसानों के साथ में हैं, और जो लोगों को कम से कम 250-300, मैंने सुना है, मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है, पहले मैंने सुना कि कम से कम 250 या 300 युवाओं को निकाल दिया गया है वापस फैक्ट्री से। तो मैं सभी युवाओं से 7 तारीख को हम 11-11:15 बजे वहाँ सीमेंट प्लांट के वहाँ पहुँचेंगे ज्ञापन देने के लिए, हमारी पूरी संघर्ष समिति और हमारे किसान। तो सभी युवा साथी जो मेरे क्षेत्र के, नौर क्षेत्र के लोग आते हैं, सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अपने जो जैसी जैसी क्वालिफाई उनकी की है, पढ़े लिखे हैं, उस प्रकार से अपना रिज्यूम लेके साथ में आए और सभी युवा उसमें शामिल हो। और जो कल परसों धरना दिया था, उनके भी हम पक्ष में हैं कि वो भी हमारे युवा साथी हैं, हम भी उनके साथ में हैं और वो हमारे साथ में, सभी हम एक हैं। और जो अभी जो ये रेल लाइन जाएगी दुर्जनपुरा से लेके अपने जो सीमेंट फैक्ट्री तक, तो उसके भी हम सख्त खिलाफ हैं। जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं पहले ही हम वहाँ धरना दे देंगे, वहीं धरना दे देंगे हम पहले से ही। तो हमारी पूरी संघर्ष समिति तैयार है, और किसानों का एक मापदंड, एक मुआवजा, एक सीमितता हो कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़, कुछ भी जैसे वो किसान तय करे। अगर सीमेंट वो जाती है, अगर रेल लाइन, तो उसमें वो जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन किसानों को एकदम प्यार से राजी करके उसका मुआवजा तय करके, जैसे 1 करोड़ 1.5 करोड़ कुछ भी जो तय करती है, उसमें वो सभी किसान सहमत हो जाते हैं, तो उसमें जाने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि दोनों साइड से, रेल लाइन के दोनों साइड से सर्विस रोड बननी चाहिए, जिससे किसान अपनी कोई अपना जीवन यापन कर सके, कोई दुकान खोले, कोई ढाबा खोले, कोई कुछ भी खोले, जिससे अपना वो जीवन अपने आजीविका चला सके। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम सभी युवा उनके साथ में हैं। और ये जो सीमेंट फैक्ट्री थी, उसने गायों की बात की, गौशाला की, आज तक वो गौशाला कहाँ चल रही है। एक हनुमान जी का मंदिर बनाने की बात की थी, वो हनुमान जी का मंदिर कहाँ बन रहा है, या धरती पर बना रहे हैं या आसमान में बना रहे हैं लोग। सिर्फ ये गोलमाल बातें करते हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते। मैंने मेरी ग्राम पंचायत बिरौल में 4 साल पहले गौशाला खोली थी, कम से कम वहाँ 50 लाख रुपये खर्च हो गए, एक पैसा सरकार से नहीं लिया। मेरी टीम और हमारे गाँव के कुछ लोगों द्वारा हमने समय से आज हमारी गौशाला लगातार चल रही है, 4 साल से कंटिन्यू चल रही है। तो हम तो ये करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, तो गौ माता की बात जो लोग करते हैं उनको मैं ये सलाह देता हूँ मेरी पर्सनल, कि गौ माता की बात सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे इस पे नहीं की जाए, धरातल पे आके काम भी किया जाए, धरातल पे आके काम भी करना चाहिए। मेरे घर से मैंने कम से कम 4 साल में मेरे घर से मैंने 20 से 25 लाख रुपए गौशाला पे खर्च किए। मेरे पास पैसे इतने, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मैं कोई करोड़पति उद्योगपति के बाप की औलाद नहीं हूँ, मैं भी किसान का पुत्र ही हूँ। पर लेकिन मैं कहाँ से भी लाऊं, कैसे भी करूं, लेकिन गौओं को मैं वो चारा डालता हूं। हर महीने के मैंने वहाँ जो पशु चराते हैं उनको भी 12,000 महीने देता हूँ। पीछे मैंने 60 मेरे पास गाय भी हैं, उनको भी चारा डालने अपने घर में। किसान लोग एक गाय नहीं दूते तो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों से, सभी किसान भाइयों से भी कहता हूँ कि जो गाय हैं आवारा, उनको छोड़ी नहीं चाहिए। उनके सभी एकजुट होकर अपने अपने जैसे अपनी ग्राम पंचायतों में छोटी छोटी गौशाला खोल के उसको वहाँ रखी जाए, ये मेरी पर्सनल राय है। तो मैं सभी यही प्रार्थना करता हूँ सभी से, यही हूँ कि हम पूरे किसान उनके साथ में हैं, और ये संघर्ष इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे जिसके बारे में पूरे हम किसान पूरे शेख कवाटी के इस नवलगढ़ से लेके उस फैक्ट्री तक रोड पे सो जाएंगे, चाहे जान दे देंगे, लेकिन किसानों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इस किसान की लड़ाई के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई, और जो किसानों की आवाज़ है उसको आम पब्लिक सरकार तक पहुंचाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सीमेंट फैक्ट्री बन रही है, ये सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे बननी नहीं चाहिए थी,
क्योंकि आबादी का क्षेत्र और सीमेंट फैक्ट्रियों से जो उठने वाले जो प्रदूषण धुआं वगैरह है वो आम जीवन के ऊपर, उनके लंग्स पे बहुत ज़्यादा उनके प्रभाव डालता है। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान के अंदर यह प्रावधान है, भूमि अधिग्रहण का कानून बना हुआ है, उस पर कोई उसको रोक नहीं सकता। सरकार वो ज़मीन लेना चाहे, अगर सरकार की यूटिलाइज होती है तो वो ले सकती है। उसके बाद में बात रही सीमेंट फैक्ट्रियों की, तो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जिन लोगों की ज़मीनें चाहे उसकी सहमति से ली हो, और आप सभी ने, नवलगढ़ की जनता ने देखा है कि बहुत से किसानों की ज़बरदस्ती भी ज़मीनें छीनी गई है, बहुत अत्याचार शोषण उन लोगों पे हुआ, हमने वीडियो भी देखे। चलो फिर भी ज़मीनें ले ली, लेकिन ज़मीन लेने के बाद के अंदर ये प्रावधान है, अभी नरेंद्र जी ने कि जो आम सुविधाओं के लिए, तो जो लिमिटेड कंपनियां होती है उनका एक CSR फंड होता है। CSR फंड 2% का होता है, मतलब जो कंपनी की जितनी आमदनी होती है उस आमदनी का 2% उसे सोशल जो वेलफेयर है, सामाजिक जो सुविधा है उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है। जबकि हम देख रहे हैं कि सीमेंट फैक्ट्री के अंदर आज तक 1 रुपया कोई सामाजिक जो वेलफेयर है उसके ऊपर नहीं लगा है। दूसरी बात, लोगों की यहाँ पे जमीनें ली है, तो पहला नैतिक कर्तव्य दायित्व तो यही बनता है कंपनी का और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कि जिन लोगों की जमीनें कंपनी ने अधिग्रहण की है, उन किसानों के परिवार के जो लोग हैं उनको यहाँ पे स्थायी रोजगार, स्थायी अस्थायी नहीं, स्थायी रोजगार, क्योंकि इस अस्थायी रोजगार का हम परिणाम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से फैक्ट्री के बाहर 250 से 300 युवा, जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाया गया था, गुमराह किया गया था उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस परमानेंट का नाम दे करके, जबकि उनको पता नहीं था कि हमें अस्थायी रूप से रखा गया है, जबकि उनको कहा यही गया था कि आप स्थायी हो। उसके बाद में जैसे ही फैक्ट्री का काम पूरा, उनको धक्के दे करके उनको इस फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया और आज वो भटक रहा है। न तो वो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लायक रहा, क्योंकि 3 साल से वो यहाँ काम कर रहा है, और न ही वो और कोई रोजगार ढूंढने में समर्थ रहा। अब उनको जिस तरीके से वहां से दरकिनार किया गया है, और जो उनको वापिस, उनको और उनके साथ में जितने भी किसान प्रभावित हुए हैं, पहली बात तो जिनकी जमीनें गई है वो किसान, दूसरी बात उस फैक्ट्री के आसपास के आने वाले जो गांव है उन गांवों के लोग, और उसके बाद में नवलगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, इस नवलगढ़ के विधानसभा क्षेत्र के जो युवा जिनकी जैसी योग्यता है, ऐसा नहीं है कि कोई कम पढ़ा लिखा हुआ है तो उसको MD की पोस्ट पे मिल जाए, नहीं, जो जितना पढ़ा लिखा है, जो जिस योग्यता को मेंटेन करता है उसके अनुसार एक या तो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करवा करके यहाँ पे भर्तियां करवाई जाए, और उस प्रतियोगी परीक्षा में भी नवलगढ़ क्षेत्र के लोगों को ही शामिल किया जाए, क्योंकि इस फैक्ट्री से जो प्रभावित हो रहे हैं वो नवलगढ़ के लोग ही हो रहे हैं। उसके बाद में हम बात करें तो सीमेंट फैक्ट्रियों के अंदर जिस प्रकार से रोजगार हो गया, उसके बाद में जैसे अभी जिन किसानों की और जमीनें जो अधिग्रहण करने वाली है उनको उनका एक उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि आज सीमेंट फैक्ट्री वहां पे लगने के बाद में जिस तरीके से कंपनी जो अपना प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट के हिसाब से किसानों को भी उनकी जमीनों का उतना मुआवजा उनको मिलना चाहिए। उसके बाद में फैक्ट्री के अंदर ये तो डायरेक्ट रोजगार हो गया, फैक्ट्री के अंदर बहुत से हजारों लोग काम करेंगे, तो उस फैक्ट्री के अंदर छोटी छोटी स्टॉलें या दुकानें आवंटित करके स्थानीय जो लोग हैं उन स्थानीय लोगों को वहां पे आवंटित की जाए, जिस प्रकार से सरकार करती है कि कोई अपनी दुकान खोल ले, कोई तिरपाल वगैरह बेच ले, कोई या फिर कोई आटा चून, कोई किराने की दुकान बेच ले, तो वो प्रतिनिधित्व भी लोगों को उस फैक्ट्री के अंदर मिलना चाहिए। इसके बाद में और भी हम जैसे सुन रहे हैं कि और भी यहाँ पे 4 फैक्ट्रियां और आ रही है, तो 4 फैक्ट्रियां और आ रही है, उन 4 फैक्ट्रियों के लिए भी अगर जब जमीन अधिग्रहण की जाए तो पहले से ही वो कंपनियां तय कर ले कि यहाँ के लोग आंदोलन करने के लिए तत्पर है, उनको आंदोलन नहीं करना पड़े। यहाँ का प्रशासन शासन भी ये सोच ले कि उनके लिए जो जमीनें अधिग्रहण होगी तो उनका पहले ही उचित मुआवजा निर्धारित कर दिया जाए, जिससे कि जनता को आंदोलन नहीं करना पड़े, सड़कों पर नहीं आना पड़े। और बाकी जो लोगों के साथ में हो रहा है उसके लिए में और नवलगढ़ के जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी, वो लोग भी उनके जो हक है, अधिकार है, उनके लिए प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं कि किसान ही लड़ेंगे, नहीं, आम जनता भी इस आंदोलन के अंदर अपना योगदान देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस संघर्ष समिति की बातें आप मीडिया के द्वारा सभी लोगों तक पहुंचा रहे हो। वहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान रोजगार का,
युवाओं का रोजगार का। जब किसानों से ज़मीन ली गई थी उस समय फैक्ट्री के जो कर्मचारी थे वो किसानों को यह लालच दिया था कि आपके घर से जैसी भी मतलब बच्चे की जो डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग बच्चे को यहाँ रोजगार मिलेगा। आपके संसाधन यहाँ के जो लोकल किसान हैं उन्हीं के यूज़ लिए जाएंगे। आज वर्तमान में जो इन किसानों ने ज़मीन दे दी है, उनके अगल बगल में जो किसान बचे हैं उनकी दशा आप लोग अगर मीडिया बंधु जाके दिखाओगे तो इतनी ज़्यादा दयनीय है कि रात को अगर सोते हैं उस टाइम कुछ भी बाहर रख दिया तो जब सुबह उठ के देखेंगे तो वो पूरा सीमेंट से लिपा हुआ मिलेगा। और अभी ये सर्दी का मौसम है तो सीमेंट और जो ये पानी दोनों गिरता है तो पूरा प्लास्टर सा हो जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में रोजगार का और पर्यावरण का है। तो उसको ध्यान में रखते हुए श्री सीमेंट आगे जो भी कदम उठाए पहले उसको ध्यान में रखते हुए आगे का कदम उठाए।